वरुण, जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या वहां पर स्थितियां हैं, लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने? जी, लगातार सुबह से मतदान करने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे दोपहर यहाँ पर होगी और धूप थोड़ी सी चढ़ेगी, वैसे वैसे आपको मतदान केंद्र में भीड़ थोड़ी कम नजर आएगी। अमूमन हम चौथे, पांचवें और छठे फेस में इस प्रकार की तस्वीरें देखते हुए नजर आए हैं और शायद यही वजह है कि भीड़ यहाँ पर आपको थोड़ी कम नजर आ रही होगी। लेकिन हाँ, मतदान के हिसाब से लगातार जो है वो मिर्जापुर में ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर मतदान काफी तेजी के साथ हो भी रहा है। सुबह 9 बजे तो सबसे नंबर 1 पर था, 9.14% यहाँ का आंकड़ा था और उसके बाद 11 बजे का आंकड़ा भी आ चुका है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि 7वां फेस, सबको पता है कि आखिरी फेस में जितना मतदान किया जाए उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा यहाँ की जनता के लिए भी और शायद राजनीतिक दलों के हिसाब से भी। तो शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि प्रदेश की जनता बाहर निकले, पूर्वांचल की जनता बाहर निकले, अपने मत का प्रयोग करे। और शायद यही वजह है कि जिन लंबी लंबी लाइनों की आप बात कर रही हैं अर्पिता, वही हम देखने की कोशिश भी कर रहे हैं और दिखाने की तो कोशिश भी कर रहे हैं। जी वरुण, क्योंकि आप वहां पर सुबह से मौजूद हैं, आपने जाहिर तौर पर लोगों से बात की होगी, अगर मुमकिन हो तो अभी भी बात कीजिए। उनके लिए मुद्दे क्या हैं, खासतौर पर उस मिर्जापुर में जहां पर एक तरीके से कहें तो बीजेपी प्लस, यानी बीजेपी ने 4 और अपना दल ने 1 सीट 5 में से जीती थी। क्या मुद्दे सोचकर वो आज पहुंच रहे हैं मतदान करने? देखिए, ये इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। माँ विंध्यावासिनी का धाम यहाँ पर है, बनारस के बिल्कुल नजदीक, प्रयागराज से थोड़ा सा कह सकते हैं बीच रास्ते में ये पड़ता है। गंगा के तट पे ये शहर पूरा बसा हुआ है और यहाँ बीजेपी 2017 में जिस तरीके से बीजेपी ने एक अपने गढ़ के तौर पर तब्दील किया, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। 2012 में सबको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 3 सीटें और कांग्रेस ने 1 और बीएसपी ने 1 सीट जीती थी और उसके बाद 17 में हालात बिल्कुल बदल गए थे। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। इस बार के मुद्दे क्या हैं, किसी पार्टी का नाम भी बताइएगा कि मुद्दे क्या हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप वोट डालेंगे? पहला तो है कि ये बेरोजगारी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है, क्योंकि बहुत से नवयुवक और हमारे बच्चे हैं, उनको अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। और बेसिकली जो डेवलपमेंट हो रहा है, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। जो सब तरफ मिर्जापुर की सड़कें इतनी ख़राब थी और सड़कें इतना निर्माण हुआ है चारों तरफ, जिधर चले जाइए, तो इससे हम बहुत प्रभावित हैं। मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए फेमस था। जी जी। कितना ज़रा यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बड़ा है या फिर और चीज़ें आप चाहते हैं कि हो यहाँ पर? नहीं, कालीन उद्योग तो मिर्जापुर का हमारा बहुत ही पुराना है, भदोही में सब इसका होता ही, काफ़ी लोग रोजगार से जुड़े हैं। लेकिन और नए जो नवयुवक हैं, उनके रोजगार के लिए हम लोग थोड़ा सा चिंतित हैं। कुछ और लोगों से भी कोशिश करेंगे बात करने की। इस बार के मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ के, अगर मिर्जापुर की बात करें? अरे बताए क्या क्या मुद्दे हैं? बताए नहीं, मैंने इनसे बात। अच्छा, एक चीज और भी है कि आप यहाँ पर जितने लोगों से बात करेंगे आगे आपको इसलिए करते हुए नजर आएंगे क्योंकि साइलेंट वोटर इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में बहुत ज्यादा देखने को मिला है अर्पिता। हर कोई बोलने को तैयार नहीं होता, कुछ खुलकर अपनी बात को रख देते हैं और कुछ जो कहते हैं कि आप आगे जाके बात कीजिए। तो शायद यही वजह है कि इस बार सियासत किस तरफ जाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसको समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि साइलेंट वोटर अपने आप में जो है वो अलग तस्वीर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो जहां तक मैं समझ पाया, पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर जनता से मैं रूबरू हो पाया, मैंने एक बात समझी कि यहाँ कालीन उद्योग, बुनकरों की एक बड़ी समस्या है। जो लगातार बुनकर चाहते हैं कि बुनकर आयोग बनाया जाए, उनके लिए विचार किया जाए, सरकारें जो भी आए वो बुनकरों की व्यवस्थाएं ऐसी करें कि कालीन उद्योग को यहाँ पर बरकत मिले। इसके अलावा यहाँ पत्थर उद्योग जो बहुत पहले से फेमस था, सन 90 और 2000 में यहाँ पर करीब 10 ऐसे साल रहे जिसमें पत्थर उद्योग ने बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में काम किया। वो पत्थर उद्योग लगातार बैकफुट पे जा रहा है, उस पर कुछ ना कुछ विचार करने की यहाँ पर लोग कह रहे हैं। तीसरी बात जो हमेशा हम देखते आए पूर्वांचल के अंदर, जी लगातार पूर्वांचल के अंदर हम एक चीज देखते आए हैं, वो है छुट्टा पशु, आवारा पशुओं की समस्या यहाँ पर है। तो उस पर भी लगातार ये लोग चाहते हैं कि ये समस्या भी हल किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि 10 मार्च के बाद आवारा पशुओं की समस्या को हल किया जाएगा और अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो ऐसे में जो उन किसानों की मौत हुई है आवारा पशुओं की वजह से, छुट्टा पशुओं की वजह से, उनको 5 लाख मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। तो ये भी एक मुद्दे के तौर पर दोनों राजनीतिक दलों ने बनाने की कोशिश जरूर करी। लेकिन हाँ, बुनियादी मुद्दे मिर्जापुर के सीधे तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से सड़क परिवहन यहाँ पर बदला है, पूरा नजारा मिर्जापुर, बनारस और साथ साथ प्रयागराज से जोड़ा गया है, वो एक अलग तस्वीर पेश करती है विकास की भी। जी जल्दी से तस्वीरें भी एक बार आप दिखा दीजिए, फिर अभिषेक भी हमारे साथ होंगे, उनके पास भी चलेंगे। जल्दी से एक बार तस्वीर दिखा दीजिए वरुण। देखिए, निश्चित तौर पे हम
अब थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि लाइनें यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ आपको पुरुष नजर आ रहे होंगे, एक तरफ आपको महिलाएं नजर आ रही होंगी, लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए। दोपहर होने पर जो लोग घर से निकले तो समझिए कि वो चाहते हैं सच में कि आज अपने मत का प्रयोग करना है, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसे भी हालात हों, लेकिन निकलना है और करना है। और शायद यही वजह है कि हम लोग लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि ये आखिरी दिन है उत्तर प्रदेश चुनाव के 7वें चरण के चुनाव का, और कम से कम आज के दिन एक रिकॉर्ड तैयार किया जाए, एक रिकॉर्ड बनाया जाए। और इस प्रकार की तस्वीरें अगर लंबी लाइनें और नजर आती तो और बेहतर होता। अर्पिता।